evening, all of you. Today I discuss about types of relations. Types of relations. टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहला पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन और थर्ड पढ़ेंगे हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। बेटा आज की क्लास में आज ये तीन ही चीज पढ़ेंगे और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ध्यान से समझिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते क्या है। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशंस की क्या लिखी है, डिफिनीशंस लिखी हुई है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशंस इफ every element of A is relate to itself only। अब ये लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसका मैथमेटिकल नोटेशंस क्या होता है बेटा, I इक्वल टू करली ब्रैकेट A कॉमा A such that A belongs to A कैपिटल A जो हमने सेट लिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन हम कभी भी पढ़ते हैं या उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हमेशा जो सेट हम लेते हैं वो सिंगल सेट होता है। जैसे ए सेट होता है, ए सेट का ए सेट से ही हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सपोज करो जैसे मैंने कोई सेट ए क्या ले लिया, सेट ए बराबर ले लिया मैंने ए बी सी। इसी सेट का इसी सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं मैं ए क्रॉस ए, क्या आएगा बेटा, ए बी सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो टोटल कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। कल प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे क्योंकि हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। आज मैं आपको उस वाली फॉर्म से नहीं, आज मैं मैट्रिक्स फॉर्म से इसको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यही एलिमेंट है तो आप एक मेथड इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो। हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी है। अब मैं इसका इससे रिलेट करूंगा तो ए आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, सेकेंड बी ए, बी बी, बी सी आएगा, सी ए, सी बी और सी सी आएगा। अब टोटल यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। मैंने ये किसी कौन सी फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की। मैं इस बार आपको कौन सी फॉर्म में नहीं लिख रहा, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, अलग अलग सेपरेट करके। अब ध्यान से देखिए, जो ये फॉर्म कह रही है वो कह रही है जो एलिमेंट ये रखता है वो क्या रखता है, डबलेट टाइप के रखता है। डबलेट मींस होता है कि सेम दोनों प्रोडक्ट पेयर ऐसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का ही होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, इट्स सेल्फ ओनली। जो ऑर्डर पेयर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, खुद के ही सेट के हो, मतलब ऐसे होने चाहिए कि डबलेट के अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है, आइडेंटिटी रिलेशंस कह रहा है। अब ध्यान से मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। आप बेटा एक कंफ्यूजन आपको ये भी होगा कि आपने यही रिलेशंस क्यों लिए हैं, इधर वाले ही रिलेशंस आपने क्यों लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 2 की पावर mn पढ़ा है। अब 2 की पावर mn करोगे तो 2m भी कितना है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 और इसी का इसी सेट से हुआ है तो n भी कितना है, 3 है। तो टोटल कितने हो गए, 2 की पावर 9 ही तो हो गए और 2 की पावर 9 का मतलब 1024 हो गए। तो हमारे रिलेशन कितने होंगे, मेरे पास रिलेशन ऐसे 1024। उसमें से मैंने कुछ रिलेशन अपने पास से ले लिए कि ये रिलेशंस होंगे। आपको एग्जाम में सेट दे रखा होगा और वो रिलेशन भी दे रखा होगा जिसपे टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछने की कोशिश करेगा, तो आप कोई भी रिलेशंस ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ रिलेशन ले लिए, इसके बेस पर मैं इनको समझने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर कैसे होगा फिर। देखिए सबसे पहले इसने कहा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन में होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डबलेट टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, डबलेट टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए और उसका इटसेल्फ खुद से ही, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड उसने क्या यूज किया, ओनली। क्या, ओनली। ठीक है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे ये मैं ऑर्डर पेयर, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। देखो यहाँ पर क्या है, जितने सेट है सभी के डबलेट है, नहीं है। देखो ए भी है, बी का डबलेट भी है, सी का डबलेट, इनके अलावा कुछ है भी इसके अंदर, उसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इस वाले रिलेशन की बात करो।
आइडेंटिटी रिलेशन इसमें ए है, बी है, बी भी है, और एक तो इसमें सी सी नहीं है पहली बात, और दूसरी उसके साथ अदर एलिमेंट भी आ गए ए बी और बी भी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। खाली इसमें क्या होने चाहिए, डबलेट ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला देखिए 5 वाला, इसमें ए है, बी है, बी भी, सी सी है, ये तीनों के डबलेट तो है, लेकिन साथ में कुछ और क्या आ गए, ऑर्डर पेयर आ गए, जिसने इसका काम बिगाड़ दिया, ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। इसके बाद 6 वाला देखिए, इसमें एक भी डबलेट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, R1 और R2। आपको मैं 5 के बारे में बता चुका हूं, 5 सबसे क्या होता है, छोटा रिलेशन होता है, 5 सबसे छोटा रिलेशन होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये जितने हैं ये सभी आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके अंदर डबलेट भी आ रहा है, अदर एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, उसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। 5 होगा कि नहीं होगा, 5 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसने फोकस किया है कि उसके अंदर हमेशा क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए जितने एलिमेंट है, 5 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए। फिर नेक्स्ट बताता हूं मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम कंसल्ट कर लेते हैं। एग्जांपल्स हम यही रहने देते हैं, इसी के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा R1 था, ये R2 है, R3, R4, R5 और R6 है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा क्या है अब हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आप चाहो तो नोट्स में बना लीजिए इसको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से बेटा एक वर्ड हट जाएगा, ओनली, ठीक है। और यहां पर मैथमेटिकल नोटेशन आप इस टाइप की लिख लो, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू ए, A belongs to A comma A belongs to R, ठीक है, ये लिख लीजिए। और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब देखिए ये क्या होता है, सेम वही प्रोसेसिंग। अब हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या लिखा है, रिलेशन R on a set is said to be a reflexive relation if every element of A is relate to itself, अपने साथ होना चाहिए, मतलब अपने खुद का क्या होना चाहिए, डबलेट तो होने चाहिए। एलिमेंट ए भी कैसे रख रहा है, डबलेट टाइप पे ही रख रहा है, क्या रख रहा है, डबलेट ही होने चाहिए वो एलिमेंट। जब डबलेट होने चाहिए तो वो कह रहा है डबलेट तो हो ही हो, उसके साथ कुछ एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। तो ध्यान से समझिए, इसके एग्जांपल्स टोटल वही बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ध्यान से नोट करते जाइएगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ ये वाला, ठीक है, थर्ड वाला रिलेशन। तो ये क्या कह रहा है, सबके डबलेट होने चाहिए। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट लिए मैंने 1 A B C, तो तीनों के डबलेट हैं इसके अंदर, उसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये वाला देखिए A B B A A A C B C। अब मैंने कहा उसके जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट होने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर A का B B का, लेकिन C C का डबलेट नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर 5 वाले में A B B C C तीनों के डबलेट है, लेकिन साथ में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सबको रख लेता है। तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लास्ट वाले में एक भी डबलेट नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करते हैं। बेसिक से समझिएगा ध्यान से, रूल्स को याद मत करिए, आप रूल्स को समझने की कोशिश करिए, यहीं से रूल्स बनते चले जाएंगे। कंपटीशन में आ जाता है कि A क्रॉस A इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, आपको समझना चाहिए, वहां पर आप निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ध्यान से देखिए, आप कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डबलेट तो है, देखिए यही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीनों के डबलेट आएंगे। अब अदर नॉन क्या है, नॉन डायगोनल्स, ये जैसे डायगोनल है सपोज करो, अब नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट भी आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली डबलेट आने चाहिए। तो उसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और 5 होगा कि नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 में भी एलिमेंट है नहीं तो डबलेट तो कभी आ ही नहीं सकते, उसका मतलब 5 क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा।
करिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट टाइप, बेटा एक चीज और रहेगी इसमें, उसको और नोट कर लो। ये था, ये नहीं था, ये नहीं था। अब देखिए हाँ, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेंगे किसी सेट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन तो कितने बताए मैंने 1024 बनेंगे, लेकिन वो पूछे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, तो आप कितने बताओगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए क्या बनेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, आप ध्यान से समझो। यदि मैं इसमें एलिमेंटों की बात करता हूं, सेट में एलिमेंट टोटल कितने होंगे, तो आप ध्यान से देखो यहां पर एलिमेंट टोटल इस सेट के अंदर कितने होंगे। अब मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना लो, जैसे 3 इधर है 3 इधर, तो टोटल 9 हो गए। कितने हो गए 9। जितने एलिमेंट उसका स्क्वायर रूट है, और आपको ये पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप निकालो, तो आपका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, और m और n क्या है, सेम ही तो है, सेट एक ही तो है, एक ही सेम एलिमेंट हो। तो सपोज करो मैंने m की जगह भी n मान लिया, क्योंकि एलिमेंट 3 है तो दोनों में 3 ही 3 होंगे। तो हमने आ रहा है यहां से फॉर्मूला हो रहा है 2 की पावर n स्क्वायर। क्या बनेंगे आपके हमेशा रिलेशंस बनेंगे, यही तो बनेंगे। टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉमन इसमें रिलेशन में n स्क्वायर, कितने बनेंगे n स्क्वायर। अब n स्क्वायर टोटल नंबर, तो डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होंगे, उसमें से n होंगे। जैसे n स्क्वायर एलिमेंट्स कैसे आएगा, n इधर n इधर, जैसे रो और कॉलम में सेपरेट करूं तो टोटल में आपसे पूछूं कितने बनेंगे, तो आप बताओगे n स्क्वायर। कितने बनेंगे n स्क्वायर, तो आपने n स्क्वायर। n एलिमेंट्स कहां होंगे, डायगोनल के अंदर होंगे। जैसे यहां पर कितने हैं, देखो ध्यान से कितने हैं, सपोज करो इधर इधर, तो इधर कितने बचे हुए 3 एलिमेंट है। जितने सेट है, सेट में एलिमेंट उतने ही तो है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया n। अब नॉन डायगोनल्स में एलिमेंट कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n, यही तो बचेंगे। टोटल नंबर n स्क्वायर है, सपोज करो n मेरे क्या है डायगोनल्स एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n हो गए। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें एक चीज यहां पर देखिए, यहां से हम फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अभी हम इसकी बात कर, अब यहां पर n तो फिक्स है, n की वैल्यू कभी से वो नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। जैसे n क्या होगा, जब ये होंगे उसके अंदर तभी मैं क्या बोलूंगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तभी तो होगा। तो उसका मतलब ये तो वेरी कर नहीं रहे मान, ये तो होने ही होने चाहिए, कंडीशन फिक्स है, उसका मतलब ये क्या है, ये तो फिक्स है। लेकिन नॉन डायगोनल्स हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं AC की बात करता हूं, AC इस कार्टेशियन रिलेशन के अंदर हो या ना हो, लेकिन हो या ना हो इस रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन डायगोनल्स के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, तो कितनी है, 2, वो होगा या नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे 2, कितनी अपॉर्चुनिटी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो आपसे कोई भी पूछे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो आप बताओगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। करिए नोट। चलिए देखिए एक और रह गया लास्ट, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन इज सेड टू बी, यहां पर कर लीजिए इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां पर बेटा बस एक साइन क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, बाकी थीम सब यही रहेंगे, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये तीनों एक टाइप्स के थे, इसलिए मैं एक एक करके आपको करा रहा हूं। अब इनको ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट बहुत सारे कंपटीशंस में आते रहते हैं। आप गेट की बात करो, गेट में देख लीजिए, गेट तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं।
अब इसके बारे में समझिए क्या कह रहा है। अब इसने अपनी डिफिनेशन सेम वही है, इफ एंड ओनली इफ वेव बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, डबलेट एलिमेंट नहीं आने चाहिए, एक भी डबलेट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये हो गया। अब इसमें आप यहां पर डिफाइन करते हैं इन चीजों को। सबसे पहले देखिए ये होगा कि नहीं होगा, इसमें तो सभी के डबलेट है, वो एक की भी बात नहीं कर रहा है, एक भी डबलेट नहीं होने चाहिए इसके अंदर, यही तो बोल रहा है। उसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसके अंदर देखो डबलेट आ गए तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर भी डबलेट है, ये भी नहीं होगा, इसके अंदर एक भी डबलेट नहीं है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर तो भाई डबलेट होते ही होते हैं, अभी दिखाया डबलेट होते हैं। और 5 के अंदर होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चंस बनेगा, यहां ध्यान से देखिएगा। 5 के अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं होता, एक भी एलिमेंट होता ही नहीं है, बट एक भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन ये फोकस किस चीज पर कर रहा है, कह रहा है उसमें डबलेट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट ही नहीं होते उसके अंदर, तो डबलेट कहां से आएगा। उसका मतलब ये क्या होगा बेटा, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ आ गया, करिए नोट। अब इसी में टोटल नंबर ऑफ इन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का भी एक क्वेश्चन आता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से। अब ये डायगोनल्स एलिमेंट तो उसके अंदर होने नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, खत्म हो गई। अब नॉन डायगोनल्स उसके अंदर हो, नॉन डायगोनल्स क्या हो, एक डायगोनल्स के पास क्या होनी चाहिए, दो अपॉर्चुनिटी, या तो होगा या तो नहीं होगा, मतलब ये नहीं होने चाहिए, ये हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पास भी कई टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है हमारे पास, n डायगोनल्स में, दूसरा n स्क्वायर माइनस n किसमें है, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट में। इसकी हम बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें क्या है, फिक्स है, या तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, या होगा। ये हम किसकी बात करेंगे, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट की। इसकी बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर होगा ही नहीं, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी, ये उसको अंदर रिलेशन के अंदर हो या ना हो। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, कितनी है, दो। तो टोटल नंबर ऑफ इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला भी कितना बनेगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, कोई सेट A दे देगा, सेट A बराबर 1 2 3 और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आपने अपने आप जनरेट कर लिया है, इसकी हेल्प से आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, आज के टॉपिक समझ आए होंगे अच्छी तरीके से। आप इनको दोबारा रिवीजन करने की कोशिश करिए, दोबारा इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए, बार बार देखोगे तो रिलेशन अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।